हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एलडीआर के बारे में जानेंगे। जो एलडीआर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में जानेंगे हम, और एलडीआर सर्किट में कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे, और एलडीआर डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है उसका जो बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे, और फाइनली एलडीआर का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा एलडीआर कैसे काम करता है। So first of all, what you mean by LDR? So LDR is nothing but it's a light dependent resistor, जो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लाइट के ऊपर डिपेंड है। सो फिलहाल तो एक LDR एक टाइप का रेजिस्टर है जो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। सो LDR को हम फोटो रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में आप देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, LDR। ओके, इस डिवाइस आपको आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, LDR। सो ऊपर से आप देखें तो आपको एक ग्रीन जैसे एक प्लेट नज़र आएगा। सो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल, ज़्यादातर कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ है। सो अभी आप बीच में देखें तो आपको एक जिगजैग जैसे शेप दिखेगा। सो इस शेप इसके ऊपर क्यों है? सो मेन रीज़न है, सो हम कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड को जिगजैग शेप में इसके ऊपर क्या होता है डिपॉजिट किया है, जो ज़्यादातर लाइट के इंटेंसिटी को इसके ऊपर बढ़ने के लिए इसको ऐसे डिपॉजिट किए हैं, ऐसे डिज़ाइन किए हैं, जिगजैग में डिज़ाइन किए हैं। सो ये जिगजैग शेप क्या करता है, हमारा जो एलडीआर को दो पार्ट में कन्वर्ट करता है। सो आप देखिए, सो यहाँ आपको एक इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट मिलेगा जो हमारा टर्मिनल जैसे काम करता है। ये दोनों टर्मिनल एलडीआर और सर्किट का बीच का कनेक्शन को ये दोनों टर्मिनल क्रिएट करता है। ओके, सो अभी इस प्लेट का नीचे देखे तो आपको एक ब्लैक जैसा एक इंसुलेटर दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिरेमिक मटेरियल, जो हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस का काम करता है, एक्सेस ऑफ करंट को ये होल्ड करता है। और जो हमारा एलडीआर का जो मैकेनिकल सपोर्ट भी ये सिरेमिक इंसुलेटर मेंटेन करता है। ओके, सो अभी मैंने बोला ना, ये दोनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही ज़्यादा हमको ओवरऑल एलडीआर सरफेस से क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, सो इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हम देखें तो एलडीआर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। अभी ये फोटो कंडक्टिविटी क्या है? सो फोटो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट व्हेन अ लाइट हिट्स द surface of the LDR, it excites the electrons in the semiconductor type of material such as cadmium selenide, so allowing them to move more freely and reducing the overall resistance of the component. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल भाषा में हम बोले तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरता है, इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, नील होता है, मीन्स ना के बराबर होता है, ज़ीरो होता है। इसको ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं। सो इसको हम ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस है इन ओम, यहाँ इंटेंसिटी एक्स एक्सिस में जो लक्स में मेजर करते हैं। सो जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है, हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है और सिंपली डिक्रीज होने लगता है, लो होता है। ओके, सो जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी जो इसके ऊपर गिरना कम होता है, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। सो अभी ऐसा क्यों, हमको पता है, जो हमारा एलडीआर का जो फोटो सेंसिटिव मेटल किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर टाइप का मेटल। जो सेमीकंडक्टर टाइप का मेटल में क्या है, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड। सो जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरता है, एलडीआर के ऊपर गिरता है, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी गेन करके जो कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं। सो जैसे ही कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं, जो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का रेट क्या होता है, बढ़ता है। इससे क्या होता है, हमारा एक एलडीआर एक परफेक्ट कंडक्टर जैसे काम करने लगता है। सो जैसे ही परफेक्ट कंडक्टर जैसे काम करने लगता है, ज़्यादातर हमारा एलडीआर से क्या होता है, जो करंट क्या होता है, पास होता है। सो ऐसा हमारा एलडीआर काम करता है। अभी इसको हम सर्किट में जानेंगे, जो एलडीआर सर्किट में कैसे काम करता है। सो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये हमारा जो बेसिक एलडीआर का सर्किट डायग्राम है। इसमें जो एक हमारा मेन कंपोनेंट है BC547 NPN ट्रांजिस्टर।
सो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर सर्किट में ज़्यादातर करंट को अम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज एक ऑटोमेटिक स्विच टाइप काम करता है। सो अभी यहाँ देखिए इस वीडियो में इसका जो 3 पार्ट है, एक कलेक्टर है, एक बेस है, एक एमीटर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो करंट को अम्पलीफाई करता है, एक स्विच टाइप भी ये काम करता है। सो अभी देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक LDR है, यहाँ एक क्या है, एक फिक्स रजिस्टर। इस दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्शन किए हैं। उसके साथ इस दोनों को हम ऐसे कनेक्शन किए हैं जो हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर जैसे इस सर्किट में काम कर रहा है। ओके, इस दोनों रजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट को हम बेस को क्या किया है, कनेक्शन किया है। ओके, सो जैसे ही जो लाइट का इंटेंसिटी जो LDR के ऊपर ज़्यादा है, सो तब क्या होता है, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। सो जैसे इसका इंटेंसिटी बढ़ता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस LDR का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होता है, 0 होता है। ज़्यादातर करंट LDR थ्रू क्या होता है, पास होता है, ग्राउंड को रीच होता है। मीन्स इसका मतलब बेस थ्रू क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है तब ऑफ होता है। सो जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है पूरा सर्किट में, पूरा सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, इससे क्या होता है, हमारा LED भी ऑफ होता है, हमारा बजर भी इनएक्टिव होता है। ओके, सो जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी कम होता है, क्या होता है, जो LDR का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करंट का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स बेस को क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही बेस को वोल्टेज मिलेगा, सो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑन होता है, बिकॉज करंट फ्लो होता है। सो जैसे ही करंट फ्लो होता है पूरा सर्किट में क्या होता है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है, हमारा LED भी ऑन होता है, हमारा बजर भी एक्टिव होता है। इसका मतलब LDR के ऊपर जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी गिरेगा, उतना ही इसका सराउंडिंग में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नील होता है, 0 होता है। ज़्यादातर करंट इस थ्रू क्या होता है, पास होता है। हमारे LDR एक परफेक्ट कंडक्टर टाइप से क्या करता है, एक्ट करता है। जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी कम होता है, क्या होता है, हमारा LDR का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेट क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स करंट का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ज़्यादातर इस थ्रू करंट नहीं पास होगा, हमारा बेस थ्रू क्या होता है, करंट पास होता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है तब ऑन होता है। थ्रूआउट सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। थ्रू LED थ्रू करंट फ्लो होता है, हमारा बजर थ्रू करंट होता है। फाइनली एमीटर थ्रू क्या होता है, ग्राउंड को रीच होता है। इसका हमारा जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट देखे तो मैं ऑलरेडी एक कनेक्शन करके रखा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। अब देखिए, अभी देखिए यहाँ अंधेरा है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा LDR का, इस वीडियो में देख रहे हैं ना, ये हमारा LDR है। इसका जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हमारा LED भी क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। इसका मतलब बेस थ्रू क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, हमारा ट्रांजिस्टर ऑन है, इससे क्या हो रहा है, हमारा LED भी ऑन है, हमारा बजर भी ऑन है। अब देखिए, जैसे ही इसके ऊपर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है, देखिए जैसे ही इसके ऊपर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, देखिए जैसे इसके ऊपर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका LDR का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब करंट का प्रेशर ही नहीं है, तो बेस थ्रू क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। ज़्यादातर करंट LDR थ्रू पास होके ग्राउंड को रीच होता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, एज वेल एज लेज़र अलार्म सेफ्टी में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लो अभी इसको समझेंगे। मान लो अभी डे टाइम है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कैसे काम करता है देखिए। डे टाइम में क्या होता है, ज़्यादातर लाइट LDR के ऊपर क्या होता है, गिरता है। मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इसके ऊपर गिरता है। इससे क्या होता है, इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस 0 हो तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिन में 0 होता है। ज़्यादातर करंट LDR थ्रू पास होता है, ग्राउंड को रीच होता है। इसलिए डे टाइम में लाइट और LED क्या नहीं होता, ग्लो नहीं होता। ऐसे ही आप यूनिंग देखें तो यूनिंग में क्या होता है, जैसे ही LDR के ऊपर लाइट का इंटेंसिटी कम होता है, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
बढ़ता है। सो ज़्यादातर करंट इसको इस पाथ में फॉलो नहीं करेगा। सो क्या कौन सा पाथ फॉलो करेगा? बेस थ्रू ज़्यादा करंट क्या होता है? फ्लो होता है, बिकॉज इसका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब करंट का प्रेशर ज़्यादा है। सो इस पाथ को क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं फॉलो करते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑन होता है। सो ऑटोमेटिकली इवनिंग में और रात में क्या होता है, बल्ब्स क्या होते हैं? ग्लो होता है। सो ऐसे हमारा LDR काम करता है। सो इसको और एक मैंने डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। अब देखिए गाइज, अभी आप देख रहे हैं ना, ये एक LDR का जो बेसिक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसमें मैंने एक ब्रेडबोर्ड यूज़ किया हूँ, उसके साथ जो NPN ट्रांजिस्टर, एक LDR, एक पिक्स रजिस्टर और एक LED एज वेल एज एक बजर। सो उसके साथ एक 9 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ किया हूँ। अभी आपको ग्रीन लाइट दिख रहा होगा जो LDR के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ ग्रीन लेज़र लाइट को यूज़ किया हूँ। अभी आप यहाँ देखें तो मैंने थोड़ा LDR का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हूँ, बिकॉज मैंने कॉलेज में मेरे स्टूडेंट के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। सो अभी इसमें देखिए एप्लीकेशंस, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, लेज़र लाइट सिस्टम और लाइट मीटर में मीन्स DSLR में LDR को यूज़ करते हैं। मान लो अभी इसमें एक मैंने एग्जांपल लेता हूँ, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में LDR कैसे काम करता है। सो अभी मान लो डे टाइम में जो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो LDR के ऊपर ज़्यादातर लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। सो इससे क्या होता है? LDR का जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। उसका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। इससे हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। सो इससे तो थ्रू आउट सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता, इससे हमारा LED भी नहीं ग्लो होता। सो सिमिलरली जब इवनिंग होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता है। LDR का जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। इससे हमारा क्या होता है? ट्रांजिस्टर ऑन होता है, थ्रू आउट सर्किट में करंट फ्लो होता है, LED भी क्या होता है? ऑन होता है, ऑटोमेटिक लाइट क्या होता है? ऑन होता है। सो ऐसे हमारा जो LDR काम करता है। सो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया हूँ, बिकॉज माय मदर टंग इज़ कन्नड़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्रूव करता हूँ। ऐसे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।